Hi everyone, welcome back to channel Science Dunia. So in this video we'll discuss what specialization is better, whether it is inorganic, organic और physical chemistry. जैसे ही आप MSc में आते हैं तो आपके सामने एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होता है. मैं बात कर रही हूँ स्पेसिफिक अबाउट द केमिस्ट्री, क्योंकि अपना चैनल तो केमिस्ट्री का है तो हम ऑब्वियसली बात उसी के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जैसे ही आप MSc में आते हैं तो आपके सामने क्वेश्चन होता है. MSc प्रीवियस की यदि मैं बात करूँ तो MSc प्रीवियस में आपको क्या करना पड़ता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, ऑर्गेनिक होती है और आपकी फिजिकल होती है, साथ में स्पेक्ट्रोस्कोपी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस है, वो आपके कॉमन होते हैं. ठीक है, बट तीनों सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पढ़ने होते हैं. इनऑर्गेनिक भी आपको पढ़ना होता है, ऑर्गेनिक भी होता है और फिजिकल भी होता है. जैसे ही आप यदि प्रीवियस क्लासेस की बात करते हैं, जैसे BSc में या फिर यदि आपका 11th एंड 12th की यदि हम बात करें तो सभी में आप तीनों पेपर्स वो पढ़ते आ रहे होते हैं. लेकिन जैसे ही आप MSc फाइनल ईयर की तरफ कदम रखते हैं तो आपके सामने एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्पेशलाइजेशन लें. यदि जिन बच्चों को नहीं पता है तो उनको मैं बता दूं कि जैसे ही आप MSc फाइनल ईयर में होने वाले हैं तो आपके सामने 3 स्पेशलाइजेशन के ऑप्शन होते हैं. ठीक है, स्पेशलाइजेशन के लिए देखिए कुछ यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं जैसे एनालिटिकल होता है या फिर आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री होता है, ग्रीन केमिस्ट्री होता है, ऐसे भी कुछ स्पेशलाइजेशन होते हैं. बट मैं बात कर रही हूँ इन जनरल आपके 3 ही स्पेशलाइजेशन होते हैं. इनऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक होता है एंड फिजिकल होता है. अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सा स्पेशलाइजेशन वो बेटर होता है. तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बताऊं कि जैसे ही हम MSc में आते हैं, BSc तक हम तीन सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं, PCM पढ़ रहे होते हैं या फिर PCB पढ़ रहे होते हैं. वहां पे हमें MSc में आने के लिए कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होता है और वो सब्जेक्ट यदि मैं बात करूं आउट ऑफ 100 की तो ऑलमोस्ट 70% स्टूडेंट्स हैं वो स्कोप के बेसिस पे चूज करते हैं, ना कि उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे कि कौन से सब्जेक्ट में अच्छा स्कोप है, हम उसी के बेसिस पे MSc करेंगे. ठीक है, अब उसके बाद जैसे ही आपने BSc के बाद MSc में केमिस्ट्री चूज कर लिया, अब आपके सर पे एक क्वेश्चन और आता है कि अब हम स्पेशलाइजेशन क्या चूज करें. जैसे तैसे करके हमारी MSc प्रीवियस हो जाती है, बहुत अच्छे मार्क्स से हो जाती है MSc प्रीवियस, लेकिन अब इसके बाद MSc फाइनल में आते ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्पेशलाइजेशन ले, कौन सा हार्ड रहेगा, कौन सा टफ रहेगा, किसमें बेटर स्कोप है, किसमें कम स्कोप है, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है. तो एक चीज जो कि मुझे यहाँ से क्लियर करनी है, सबसे पहली चीज देखिए, कोई भी कम या फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता. हर एक सब्जेक्ट की अपनी इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस होती है, तो आप किसी को कम या फिर ज्यादा नहीं समझ सकते. सबसे फर्स्ट पॉइंट ये. सेकंड पॉइंट के बारे में यदि मैं बात करूं कि स्कोप, तो स्कोप का देखिए, यदि केमिस्ट्री के स्पेशलाइजेशन की बात करें तो बहुत कम वैकेंसीज ऐसी होती हैं जिनमें आपको स्पेसिफिक कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन मांगा जाता है. बाकी आपका केमिस्ट्री होनी चाहिए. ठीक है, केमिस्ट्री होनी चाहिए, MSc आपकी केमिस्ट्री से होनी चाहिए, यही डिमांड होता है. हाँ, यदि मैं स्कोप की बात करूं तो वो सबसे ज्यादा होता है ऑर्गेनिक में. ठीक है, जैसे ही कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स होते हैं उनमें स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिक्वायर्ड होता है. तो स्कोप है वो सबसे ज्यादा किसमें होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है. देखिए मैं बहुत ही ऑनेस्ट टॉक यहाँ से आपके साथ में कर रही हूँ, बहुत ही ऑनेस्ट जो चीजें हैं वो बता रही हूँ जितना मुझे पता है. ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ आप इसी वीडियो से आप जितना भी नॉलेज हो वो ले लो, बाकी कुछ दुनिया में है नहीं. मुझे जितना नॉलेज है वो मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आपको कहीं और से इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप वो भी लीजिए. ठीक है, लेकिन जहां तक मुझे पता है कि सबसे ज्यादा स्कोप है उसकी यदि मैं बात करूँ तो वो किसमें होता है, ऑर्गेनिक में होता है. क्यों होता है ऑर्गेनिक में, जब भी आप कोई फॉर्म फिल करने जा रहे हैं लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह, इनमें तो चलो केमिस्ट्री चाहिए होती है, लेकिन जैसे ही आप कोई प्रोजेक्ट असिस्टेंट के बारे में या फिर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के बारे में ऐसे कोई भी फॉर्म्स फिल कर रहे होते हैं तो उनमें स्पेशलाइजेशन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, तो स्कोप सबसे ज्यादा किसमें है, ऑर्गेनिक में है. इंपॉर्टेंट कौन है, तीनों की अपनी इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस, आप किसी को कम या फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बता सकते. 2 चीजें यहाँ से हो गई. तीसरी चीज यहाँ से, आपको कौन सा लेना है स्पेशलाइजेशन. तो देखिए स्पेशलाइजेशन की जब बात आती है तो बहुत से कॉलेजेस में तो आपको पता भी नहीं होता कि आपको स्पेशलाइजेशन लेना क्या है. कैसे नहीं पता होता, क्योंकि वहां पे एक ही ऑप्शन होता है. ठीक है, मोस्ट ऑफ कॉलेजेस में एक ही ऑप्शन होता है, वो कौन सा होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, यदि आप किसी बहुत अच्छे बड़े कॉलेज में हैं तो फिर बात अलग है. मेरी भी जो MSc वो ठीक ठाक ही कॉलेज से हुई है, मतलब अच्छा कॉलेज है, पोदार कॉलेज, मैंने वहां से MSc की है, बट वहां पे भी स्पेशलाइजेशन के नाम पे ओनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोगों को शायद यकीन नहीं होगा, मुझे नहीं पता था MSc फाइनल में जब मैंने एंटर किया था कि स्पेशलाइजेशन नाम की कुछ चीज होती है. ठीक है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ है. जब MSc आधी हो गई थी उसके बाद मुझे पता चला था अच्छा मैं ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन से MSc में जा रही हूँ. मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये बात सही लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन ऐसा ही था. मुझे नहीं पता था कि स्पेशलाइजेशन जैसी भी कुछ चीज होती है. मुझे क्यों लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन है वो बार बार पूछा जा रहा है मेरे से, मेल के थ्रू भी पूछा जा रहा है, इंस्टा DM में भी पूछा जा रहा है कि मैम स्पेशलाइजेशन क्या चूज करें. मैम कोई बोल रहा है इनऑर्गेनिक कर लो, कोई बोल रहा है ऑर्गेनिक कर लो, कोई बोल रहा है फिजिकल कर लो, कोई बोल रहा है ऑर्गेनिक टफ है.
अब यहाँ से जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है उस पर हम चलते हैं कि टफ कौन सा है, इजी कौन सा है। तो देखिए अभी तक आपने क्या पढ़ा है, इनऑर्गेनिक भी पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक भी पढ़ते हैं, फिजिकल भी पढ़ते हैं। अभी तक आपने तीनों केमिस्ट्री हैं वो पढ़ी होती हैं, इतने साल से पढ़ रहे हैं, हर साल आप पास किए आपने, तभी तो आप यहाँ तक पहुंचे हैं, तभी पहुंचे हैं, वरना तो पीछे ही रह जाते। तो टफ जैसी कोई चीज नहीं है, तीनों है वो बराबर है। अब जिसके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ है, तो दिस इज द बिगेस्ट मिथ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जिसके भी माइंड में ये क्वेश्चन आता है और जिसको भी किसी ने ये कहा होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ है, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा झूठा इंसान है। ठीक है, क्यों है झूठा इंसान? देखिए आप किससे पूछ रहे हैं, आप उसी से ओपिनियन लीजिए जिसने ऑर्गेनिक में एमएससी किया है। ठीक है, आप किसी राजलते से पूछेंगे जिसने 12th पास किया है, जिसने ग्रेजुएशन किया है ओनली, जिसने किसी और फील्ड में किया है, तो उससे आप यदि पूछेंगे तो क्या पता उससे ऑर्गेनिक टफ लगती होगी, लेकिन एक्चुअल में ये तो नहीं है ना कि ऑर्गेनिक ही टफ हो गई। यदि आपको कोई सब्जेक्ट नहीं आता है तो जरूरी थोड़े ना कि वो सब्जेक्ट टफ हो गया, सबका अपना अपना इंटरेस्ट होता है। ठीक है, और कोई भी ऐसा सिंगल कैंडिडेट आप मेरे को दिखा दो जिसने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमएससी किया है और वो आपको बोल दे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो टफ होती है। तो टफ जैसी कोई चीज नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द इजीएस्ट स्ट्रीम ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक के कंपेयर में बहुत ही इजीएस्ट स्ट्रीम है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये राइज होता है कि आपको कौन सा लेना चाहिए। तो अगेन मैं देखिए यहाँ पे आपकी ही ओपिनियन यहाँ पे मैटर करेगी, आपकी खुद की चॉइस मैटर करेगी, किसी दूसरे के कहने से, ना ही मेरे कहने से, ना ही आपके पापा के कहने से, ना ही आपके भाई के कहने से, ना ही आपके चाचा ताऊ के कहने से आपको स्पेशलाइजेशन चूज करना है। ठीक है, करना आपको है, एमएससी आपको करनी है, मार्क्स आपको बनाने हैं, जॉब आपको करनी है, करियर आपको बनाना है, तो डिसीजन किसी दूसरे के हाथ में क्यों दे रहे हो। ठीक है, मुझे सिर्फ इतना बताना था कि कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, तीनों की अपनी इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस होती है। स्कोप का जहां पे मुझे बताना था तो मैंने बता दिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्कोप है वो अच्छा होता है। फिर आपको कौन सा चूज करना है वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने यहाँ से आपको बता दिया, इजी टफ का बता दिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यदि आपको कोई इंसान ये बोल रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ होती है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे इजी केमिस्ट्री होती है। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये भी आएगा कि मैम आपकी तो हो गई इसलिए आपको ईजी लग रही है। तो आप खुद से बताइए, जब आप 10th क्लास में हुए थे तो आपको 10th क्लास टफ लगती थी ना? लगती थी, सभी के साथ होता है, मैं भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी हुआ होगा। जब आप किसी क्लास में एंटर करते हैं तो हर क्लास आपके लिए टफ होती है, लेकिन जैसे ही आप उससे पास आउट कर जाते हैं तो वो क्लास आपके लिए सबसे इजी क्लास हो जाती है। ठीक है, उस क्लास को आप किसी टीचर से भी अच्छा पढ़ा सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपने अभी रिसेंटली पढ़ी है वो। ठीक है, तो ये चीज माइंड में बिल्कुल मत लेके आइए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल टफ नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिर्फ हवा बनाया हुआ है कि ये टफ है। यदि आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं, यदि आप किसी चीज के पास में जा रहे हैं, देखिए मैं हमेशा एक ही चीज बोलती हूँ कि जब आप किसी चीज के साथ में जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं आप उसको उतना बेटर जान पाते हैं। ठीक है, लाइक रिलेशनशिप से आप बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। यदि आप अपने पार्टनर के साथ में जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं आप उतना ही बेटर उसको जान पाते हैं ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज समथिंग लाइक रिलेशनशिप। यदि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से दूर भागेंगे, और नॉट इन द केस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप चाहे कोई भी चीज ले लो, आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट यहाँ से कैरी कर लो, यदि आप उस चीज से दूर भागेंगे तो वो चीज भी आपसे दूर भागेगी, यदि आप उस चीज के साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। देखिए मेरा सिंपल सा फंडा है, आप बुक्स को लेके बैठिए, आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ में खेलिए, आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की जो स्ट्रक्चर है उन्हें ड्रॉ कीजिए, आप हवा में उड़ते हुए मतलब मॉलिक्यूल्स का इमेजिनेशन कीजिए। ठीक है, आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यदि आप सोच रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ है, मैं नेम रिएक्शन कैसे याद करूं, मुझे रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे याद होगी, मुझे इंटरमीडिएट्स, रिएक्टेंट्स, स्टीरियोकेमिस्ट्री, सारी चीजें कैसे करूंगा, तो हर एक चीज हो जाती है। आप पहले उसके पास तो जाओ, पहले आप उसे जज करने लगे, नहीं ये तो टफ, मैं तो नहीं जाऊंगा, तो ये चीज बहुत गलत है। किसी के कहने से उसे जज मत करो। ठीक है, आप खुद एक्सपीरियंस करके देखो। आपने भी तो अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, ऐसा तो नहीं है कि आप पहले बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और तीन पेपर्स हैं, वो तो चाहे आप इनऑर्गेनिक में जाओ, चाहे ऑर्गेनिक में जाओ, चाहे फिजिकल में जाओ, 3 पेपर्स हैं वो तो आपके कॉमन होते हैं। पहला पेपर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, दूसरा पेपर बायो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल का, तीसरा पेपर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का। ये 3 पेपर हैं, ये तो कॉमन होते हैं चाहे आप कोई भी स्पेशलाइजेशन स्ट्रीम में जाओ। बाकी के 4 पेपर हैं वो ऑर्गेनिक में होते हैं। इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल में क्या होता है मुझे नहीं पता, मुझे उस चीज के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको यहाँ से कोई गलत गाइडेंस नहीं देने वाली हूँ। मुझे इतनी चीज पता है कि ऑर्गेनिक में 7 पेपर्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपकी यहाँ से होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी टफ नहीं है, आप एक बार आइए, जैसे ही आप एमएससी पास आउट कर लेंगे उसके बाद भी शायद आपको टफ लग सकती है, क्योंकि आपने फिर बीएससी के जो बेसिक्स हैं वो अच्छे से नहीं किए होंगे। लेकिन यदि आप ऑनेस्टली पढ़ रहे हैं ना तो कोई भी चीज टफ नहीं है। मेरा सीधा सा कहने का मोटिव यहाँ से यही है। हाँ, कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं जो कि आपको थोड़े हार्ड लग सकते हैं, क्योंकि देखिए हाथ की 5 उंगलियां आपको बराबर दिख रही हैं, नहीं दिख रही ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है,
उसमें भी सारे टॉपिक्स हैं वो तो एक जैसे नहीं होंगे, कुछ टॉपिक हैं वो थोड़े हार्ड होंगे, कुछ टॉपिक है वो थोड़े से इजी होंगे। सेम केस हो तो इनऑर्गेनिक में भी होने वाला है, फिजिकल में भी होने वाला है। जरूरी थोड़े ना कि इनऑर्गेनिक के सारे चैप्टर्स आपको इजी लगते हैं, फिजिकल के सारे चैप्टर्स आपको इजी लगते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो कुछ टॉपिक्स हैं जो कि टफ लगते हैं, वो अपनी मेंटालिटी अपने माइंड में सेट हो जाते हैं, वो हर एक सब्जेक्ट में हो सकते हैं। सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखिए हाथ की पांचों उंगलियां वो इक्वल नहीं है, तो ऐसा ही होता है टॉपिक्स के साथ में भी। किसी एक सब्जेक्ट में आपके सारे के सारे टॉपिक्स हैं वो इजी नहीं होंगे, किसी एक सब्जेक्ट में आपके सारे के सारे टॉपिक्स हैं वो टफ नहीं होंगे। ठीक है, मिक्सअप चलता है, कोई थोड़ा इजी होगा कोई थोड़ा टफ होगा, ऐसा ही चलता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी टफ नहीं है। हाँ, यही मेरा ऑनेस्ट आंसर है यहाँ से। और इस वीडियो को बनाने का पर्पज मेरा यही था, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये पूछा है। रिसेंटली मुझे एक मेल आया था एक लड़की का, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं है, ठीक है। तो उस लड़की का मेल आया था कि मैम मुझे सजेस्ट करो कि मुझे कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए। ठीक है, मैं विलेज से बिलोंग करती हूँ और मुझे नहीं समझ आ रहा कि कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए। लोग बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, ना कि सिर्फ उस लड़की को, हर एक स्टूडेंट को, कि आप किसी और की क्यों सुन रहे हैं। आप MSc फाइनल में बैठ रहे हैं, आप मास्टर्स करने जा रहे हैं, आपके माइंड में इतनी मैच्योरिटी आई थिंक आ गई होगी कि अपने लिए सही गलत का डिसीजन आप खुद से ले सकते हैं। ठीक है, अपने लिए सही गलत का डिसीजन आप खुद से ले सकते हैं। हाँ, आप किसी एक्सपीरियंस्ड बंदे से पूछ रहे हैं, दैट इज वेरी गुड कि आप किसी दूसरे की ओपिनियन भी लेना चाहते हैं। हमेशा खुद की ही सुनना भी बहुत सही नहीं होता, कभी किसी दूसरे से ओपिनियन ले लेना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप गली के कुत्ते से भी पूछ रहे हैं कि ऑर्गेनिक ले लूँ, इनऑर्गेनिक ले लूँ, फिजिकल ले लूँ। आपके घर में चूहा है उससे भी पूछ रहे हैं इनऑर्गेनिक ले लूँ, ऑर्गेनिक ले लूँ, फिजिकल ले लूँ। तो आप हर किसी से मत पूछिए ना। आपको कोई, जैसे किसी को कोई थोड़ा एक्सपीरियंस है, किसी को थोड़ा एजुकेशन का नॉलेज है, आप उसी से उसी से पूछो। ठीक है, हर किसी से पूछोगे तो जितने मुंह उतनी बातें आएंगी। बाकी तो पता नहीं मैं कितना बोल सकती हूँ इस टॉपिक पे, तो चलिए हम क्लोज करते हैं। आई थिंक आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा है, बहुत से कॉलेजेस में तो ऑप्शन नहीं होता। मैंने आपको बता दिया कि ओनली ऑर्गेनिक होता है, तो माइंड में बिल्कुल भी ये मत पालिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिंदास हो गया MSc कीजिए। और जहां तक मैंने 6 से 7 यूनिट सब अपलोड कर रखे हैं, 6-7 यूनिट आप रसायन दुनिया से पढ़ के तो बहुत ही अच्छे मार्क्स से MSc है वो कर सकते हैं। ये मेरा प्रॉमिस आप लोगों से। यदि आपने 6-7 यूनिट्स वो फॉलो कर ली ना, तो उसके बाद आपको सारे के सारे पेपर्स बहुत ईजी लगने वाले हैं। तो मजे में कीजिए। ठीक है, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना माइंड पे कि ऑर्गेनिक में आके ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। जैसे अभी तक क्लासेस हुई हैं वैसे आपकी MSc फाइनल भी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी कब MSc होगी। लेकिन असली प्रॉब्लम तो उसके बाद स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, ये घर वालों ने देखो क्या कहा होता है कि बेटा 10th कर लो उसके बाद ठीक है, 12th कर लो उसके बाद ठीक है, ग्रेजुएशन कर लो उसके बाद ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं प्रॉब्लम्स वो बढ़ती जाते हैं। दिस इज लाइफ। ठीक है, तो टफ इजी कुछ नहीं है, सारी चीजें इक्वल है। कुछ चीज़ आपके लिए टफ हो सकती है, कुछ चीज़ें आपके लिए इजी हो सकती है। वो सबके केस में होता है, सिर्फ आपके केस में नहीं है। और वो हर सब्जेक्ट के साथ में होता है, सिर्फ ऑर्गेनिक के केस में नहीं है। दैट्स इट फॉर द डे। और नेक्स्ट मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।